बच्चों, हम लोग आज पढ़ेंगे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जिसमें आप देख रहे हो मैंने डायग्राम बनाया है डीएनए का, डीएनए डबल हेलिक्स का, जिसमें 2 स्ट्रैंड्स कॉइल्ड रहते हैं, जिसको डीएनए डबल हेलिक्स भी बोलते हैं। वॉटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल दिया था डीएनए डबल हेलिक्स का। प्रोसेस में पहले होता है अनकॉइलिंग। अनकॉइलिंग मीन्स जो 2 स्ट्रैंड्स या 2 रस्सी जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अनकॉइल हो जाएंगे, और क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एक रेप्लिकेशन फोर्क। अब इस रेप्लिकेशन फोर्क को बनाने का क्या रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक नया रेप्लिकेशन मीन्स एक रेप्लिका कॉपी बनाना है। अब रेप्लिका या कॉपी बनाने के लिए जो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, वो अनकॉइलिंग एंड। अब यहाँ पे देखो, ये मैं दिखा रही हूँ आपको एक अनकॉइलिंग एंड जो कि 3' एंड है, 3' स्ट्रक्चर, जहाँ पे एंजाइम्स जो वो क्या करेंगे, इसको अनकॉइल करेंगे। अनकॉइलिंग का प्रोसेस हेलिकेज से होता है। हेलिक्स को अनकॉइल करने वाला हेलिकेज। और यहाँ पे एक देखोगे कि जब रस्सी को भी हम ऐसे खोलना शुरू करते हैं तो एक टेंशन क्रिएट होता है, और ये डीएनए स्ट्रैंड में भी सेम वो टेंशन क्रिएट होगा जब इसको अनकॉइल किया जाएगा। अब इस अनकॉइलिंग या टेंशन को रिमूव करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो है टोपोआइसोमरेज। ठीक है, 2 एंजाइम्स हमने यहाँ पे पढ़ा, एक जो अनकॉइलिंग कर रहा है हेलिकेज, और दूसरा जो टेंशन को रिलीज कर रहा है वो है टोपोआइसोमरेज। अब यहाँ पे देखो जो रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्मिंग हुई, अब यहाँ पे AGTC आपको ऐसे दिख रहे हुए, ये नाइट्रोजिनस बेसिस है। एडेनाइन के लिए A, G ग्वानाइन, G थाइमिन, T ऐसे करके। अब यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, जहाँ से रेप्लिकेशन जो 3' एंड है वो लीडिंग स्ट्रैंड होती है, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। 3' हमेशा रेप्लिकेशन 3' to 5' होगा। लैगिंग स्ट्रैंड हो गया, जो बाद में जहाँ पे रेप्लिकेशन होता है वो लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। लेकिन जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो हमेशा 3' to 5'। लेकिन नया वाला जो होगा वो न्यूली फॉर्म्ड का जो डायरेक्शन होगा वो 5' to 3' होगा। अब देखो लैगिंग स्ट्रैंड में बहुत छोटे छोटे से फ्रैगमेंट्स हैं, वो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन नहीं करता, कॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन नहीं करता, तो उन फ्रैगमेंट्स को हम बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और इन फ्रैगमेंट्स को जोड़ने वाला है डीएनए लाइगेज। अब देखो यहाँ पे 4 एंजाइम्स के नाम हैं, एक हेलिकेज, पॉलीमरेज, फिर टोपोआइसोमर। पहला हो गया हेलिकेज जो हेलिक्स को ओपन कर रहा है, दूसरा हो गया टोपोआइसोमरेज जो टेंशन को हटा रहा है, फिर पॉलीमरेज जो रेप्लिकेशन न्यू डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म करेगा, और जो लास्ट है लाइगेज जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करेगा, सिलने का काम करेगा। तो ये सिलाई वाली काम समझो एक तरह से, या ज्वाइनिंग का काम जो है वो ओकाज़ाकी के फ्रैगमेंट्स। लीडिंग स्ट्रैंड में कॉन्टिन्यूस फॉर्मेशन होता है, लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकॉन्टिन्यूस रेप्लिकेशन होता है। ये 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स जो सेक्शंस या फ्रैगमेंट्स डिसकॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड ये लैगिंग स्ट्रैंड में बना वो ओकाज़ाकी हो गया, और जो कि बाद में लाइगेज एंजाइम के बाद से ज्वाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एक स्ट्रक्चर है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का।